अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त हम मिनी स्टेशन पर हैं। यहाँ से हम वो बिग स्टेशन जो लार्ज स्टेशन है गोरखपुर मेन स्टेशन हम लोगों का, वहाँ इंशाअल्लाह हम पहुँचेंगे। अभी यहाँ से हम वाया होते हुए निकलते हैं और रास्ते में दुर्घटना पेश आ गया है, जिसकी वजह से अभी हम लोग स्टेशन पर अटके हुए हैं। गाड़ी वक्त पर चल रही थी, लेकिन रास्ते में शायद किसी का दिल दुखा था, वो गाड़ी के सामने आया और अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दिया है। इस वक्त गाड़ी तकरीबन 1 घंटा लेट शायद चल रही है। इस मौके को से फ़ायदा उठाते हुए हमने ये सोचा कि हमारे सामने जो हमारे तलबा की एक जमात है, कुछ मनोरंजन की बातें हो जाएं, ताकि कुछ इल्मी महफिल जमी रहे। जो हमारा सिलसिला मदरसे से बाकी है, सफ़र में भी बाकी रहे, घर तक जाएँ वहाँ भी बाकी रहे। तो सबसे बेहतर चीज़ क्या रहे, आप बताएं, क्या शेर व शायरी की जाए या कुछ और? शेर व शायरी मतलब ये कि आप लोग शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, तो आपके भन्नाठेदार कोई अगर शेर याद हो तो आप शुरू कर दें। ये हमारे राशिद भाई हैं और माशाल्लाह इनकी दाढ़ी भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं, तब भी ये हमारे शागिर्द हमसे छोटे भी हैं माशाल्लाह। इनका आप शेर सुन लें, आप सुनाएं। रंगे निशात बज़ में दो आलम पे छा। नहीं, उसको निशात के बजाय हम नशात पढ़े हैं। देखिए यहाँ भी इस्लाह ज़रूरी है। रंगे नशात चले। रंगे नशात बज़ में दो आलम पे छा गया। वाह वाह, क्या कहना माशाल्लाह। रंगे नशात बज़ में दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ मतलब ये है कि ये 1-2 महीने से ये इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि स्टेशन पर आके खड़े रहेंगे। चलिए भाई, ये हमारे हैं फरहान भाई। ये पूर्णिया रहने वाले हैं, गुज़श्ता कल ये बार बार आते ही रहते हैं। ये हमारे फरहान भाई हैं माशाल्लाह। ये चंपारण से इनका ताल्लुक़ है। ये भी आपको कुछ सुनाने की कोशिश करेंगे। आप फरमाएं जी। इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो हो, क्या कलीम आजिज़ ने फरमाया। रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो जी। यहाँ पर जो तवज्जो दें, रोज़ एक गजल इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो हो, रोज़ एक गजल हमसे कहलवाए। क्या बात है माशाल्लाह। हाँ वाह वाह, रोज़ एक गजल हमसे कहलवाए चलो माशाल्लाह। ये एक इश्क आशिकी से माशाल्लाह इनका गहरा ताल्लुक़ है और एक दीवानगी भी छाई रहती है माशाल्लाह, और पढ़ने में काफ़ी ज़हीन है, लेकिन एक गज़ल से इनका ख़ास ताल्लुक़ है। चलिए माशाल्लाह, और भी सुनाएंगे कुछ जी। ये हमारे ज़हीर भाई हैं माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ये अरबी से इनका ख़ास ताल्लुक़ रहता है। ये भी सरज़मीन चंपारण से इनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह। इनकी सदरी भी आप देख रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त सदरी है। आज मैं तो बिल्कुल खाली रहा, ये हमसे आगे बढ़ गए हैं। जी ज़हीर भाई फरमाइए, आप क्या सुनाना चाहते हैं? ला यमततिल मज्द मन लम यरकबिल खतरा। जी, यहाँ पर भी इस्लाह ज़रूरी है। ला यमततिल मज्द लिअन्नहु मफ़ऊल लियमतति। नाम तय्यब। ला यमततिल मज्द मन लम यरकबिल खतरा वला यनालुल उला मन क़द्दमल हदरा वमन अरादल उला अफ़वन बिला तअबिन क़ज़ा वलम यक़ज़ मिन इदराकिहा वतरा। जी, तअब बिफ़त्हिल ऐन, तअब यतअब तअबन वमन अरादल उला अफ़वन बिला तअबिन क़ज़ा वलम यक़ज़ मिन इदराकिहा वतरा। ये बहुत ज़बरदस्त शेर है माशाल्लाह। इसमें शायर ने जो नसीहत की है वो ये है कि आप कभी भी मंजिल मक़सूद को पा नहीं सकते हैं, कभी भी कामयाबी तक पहुंच नहीं सकते हैं, कभी भी उरूज और तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते, यहाँ तक कि आप ख़तरात को मोल न लें। आपको सब्र और सबात कदमी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, तभी कामयाबी कदम बोसी करेगी। जी, कोई और भी हैं जो शेर? जी, ये हैं हमारे शमीम भाई माशाल्लाह। ये भी सरज़मीन कटिहार से इनका ताल्लुक़ है, गरचे बंगाली भाई हैं ये, लेकिन माशाल्लाह ताल्लुक़ इनका अच्छा है। शेर व शायरी से भी ये आपको भी मुखातिब करेंगे। जी फरमाएँ। ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटा। जी बिल्कुल, इन्होंने दिखा दिया कि ये बंगाली हैं, रास्ते से कहते हैं। ये बंगाली हैं। चलें, कोई हरज की बात नहीं। संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। क्या बात है। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वाह रे वाह, क्या बात है। आज जरूरत इसी बात की है कि क़ाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब ऐसे लोग, ऐसे नौजवानों के अंदर जब वो क़ाब रूह पैदा हो जाए, तो ये बातिल और तागूती ताकतों को मिसमार करके लोग ऐसे नौजवान रख देते हैं। जी, आप कुछ फरमाएंगे? हाँ जी। एक हमारे उस्ताद हैं जिनका नाम मुनासिरुर रहमान साहब। ओह माशाल्लाह। जी, वो इंतजार बैठे हैं। उन्हीं के शेर वो कहते रहते हैं वो। जी फरमा। जी कि जिंदगी के 2 जहां। वाह, जिंदगी के 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां। क्या बात है माशाल्लाह। बस फासला एक सांस का यानी ये सांस। जी, बस फासला
ایک سانس کا چل رہی تو یہ جہاں رک گئی تو وہ جہاں. واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. اور کوئی ہیں جو جن کا ذوق شعر و شاعری سے ہو تعلق؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے سرفراز بھائی ہیں یہ بھی پورنیہ سے ان کا تعلق ہے. یہاں پر سب بھائی بھائی ہم کہتے ہیں نا. اور استاد اور شاگردی کا جو رشتہ تھا مدرسے تک یہاں اگر میں استاد بن کر چلوں نا تو یہ سب بچے بھاگ جائیں گے مجھ سے. جی آپ کچھ فرمائیں. آہ غافل موت کا راز نہا کچھ اور ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آہ غافل موت کا راز نہا کچھ اور ہے نقش کی نا پائیداری سے آیا کچھ اور ہے. بہت خوب اس روش کا کیا اثر ہے حیات تعمیر پر. بہت اچھا. اس روش کا کیا اثر ہے حیات تعمیر پر یہ تو محبت کی ہوا ہے قوت تعمیر پر. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی کوئی ایسے ہیں جی آپ بھی سنائیں گے. جی جی فرحان بھائی پھر سے آپ کو. جی اچھا طائر لا ہوتی اس رزق سے موت. نہیں یہاں پر علامہ اقبال اگر ہوتے تو وہ بھی روتے بیٹھ کر کے. لا ہوتی ہے وہ لا ہوتی نہیں ہے. جی جی. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتا ہے پرواز میں کوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یعنی اب گھر جائیں گے تو وہاں پر بھی سحرگاہی کا سہارا لیں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ کو رومی و غزالی بننا ہے انشاءاللہ. جی آپ بھی آپ کچھ فرمائیں گے. ینال الفتى من عيشه وهو جاهل جی. ويكدي الفتى في دهره وهو عالم ولو كانت الارزاق تجري على الحجا هلكنا اذا من جهلهن البهائم. هلكنا اذا من جهلهن البهائم. یہ ابو تمام کا شعر ہے بہت زبردست شعر ہے. اس شعر میں جو کہا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے علماء ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کر کے بھی وہ دردرے کی ٹھوکریں کھاتے ہیں ان کے مقدر میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اور کتنے ایسے جاہل ہوتے ہیں جو اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ رزق کا تعلق عقل سے نہیں ہے. اگر رزق کا تعلق عقل سے ہوتا تو سب جانور مر گئے ہوتے. لہذا کوئی جانور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. لہذا اے لوگوں آپ یہ مت سمجھنا کہ رزق اپنی قد و کاوش کی بنیاد پر ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق ضرور دے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ماشاءاللہ یہ مختصر سی نشست تھی. نشست میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ لغت میں نشست کا استعمال کیا جاتا ہے گرچہ مستعمل نشست ہے. ایک بڑے شاعر نے ہماری اصلاح کی تھی کہا نشست کہا کرو. اس لیے کبھی میں نشست کہہ دیتا ہوں آپ کی بات مانتے ہوئے کبھی نشست کہہ دیتا ہوں لغت کی بات مانتے ہوئے.